महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के निधन के बाद एक बार फिर बड़ा सियासी सस्पेंस खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री पद खाली होने के बाद अब एनसीपी के भीतर ही इस पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एनसीपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शरद पवार के बयान पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील तटकरे ने कहा कि अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुई डिप्टी सीएम पद पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। उन्होंने शरद पवार की टिप्पणी पर कुछ भी कहने से बचते हुए संकेत दिए कि पार्टी अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखेगी और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। एनसीपी की एक बेहद अहम बैठक शनिवार दोपहर को होने वाली है। इस बैठक में पार्टी डिप्टी सीएम पद के लिए अपना आधिकारिक नाम तय करेगी और उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपेगी। माना जा रहा है कि बैठक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार का बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। शरद पवार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के नाम को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अखबारों में कुछ नाम देखे हैं जिनमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता फैसलों की पहल कर रहे हैं, लेकिन इस पर उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। जब अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद राजनीतिक फैसलों की तेजी से पर सवाल पूछा गया तो शरद पवार ने इशारों में कहा कि यह निर्णय मुंबई में महायुति सरकार के नेता कर रहे हैं और वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से सुनेत्रा पवार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से यह भी पूछा गया है कि क्या शनिवार को ही शपथ ग्रहण संभव है। एनसीपी की प्रवक्ता रूपाली पाटिल ठोंबरे ने दावा किया है कि सुनेत्रा पवार आज ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का जाना पार्टी के लिए गहरा सदमा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की अपील पर सुनेत्रा पवार ने अजीत दादा के अधूरे सपने को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि यह एनसीपी का आंतरिक मामला है और दुख की घड़ी में पार्टी जो भी निर्णय ले उसका सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी आज ही मिली है और यदि पवार परिवार का कोई सदस्य इस पद पर आता है तो उन्हें खुशी होगी। अब सबकी नजरें एनसीपी की बैठक और मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। देखिए, लगभग ये खबर कल से भी चल रही थी कि दोनों के बीच विलय की तैयारी हो गई थी। अभी जो परिषद के चुनाव है उसका 9 तारीख को जो परिणाम आएगा फरवरी को, उसके बाद घोषणा होनी थी। और आज शरद पवार ने भी कहा कि लगभग हमारी सहमति बन गई थी। लेकिन जो आज डेवलपमेंट हुआ है कि अब शरद पवार का भी आज बयान आया है कि जो सुनीता पवार शपथ ग्रहण कर रही है इसकी मुझे जानकारी नहीं है और ये अचानक से निर्णय लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो ये तय हुआ, जो प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे ने सुनीता पवार के साथ मिलकर तय किया, इसमें शरद पवार की भागीदारी नहीं रही। इसका मतलब यह है कि फिलहाल जो विलय की चर्चा थी उससे कुछ समय के लिए विराम लगा दिया गया। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सूट करता होगा कि विलय इतने जल्दी ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि महायुति में अजित पवार जिस तरीके से बहुत कंफर्टेबली काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह डर लग रहा होगा कि अगर शरद पवार शामिल हो जाते और अजित पवार नहीं है तो शरद पवार फिर पूरी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे और भविष्य में क्या शरद पवार फिर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं या क्या राजनीतिक समीकरण बनेगा। तो मुझे लगता है पहले अभी फिलहाल शरद पवार को दूर रखने की रणनीति बनी है। और यह तय था कि अजित पवार नहीं है तो सुनीता पवार जो राज्यसभा की सांसद है वो प्रदेश की राजनीति में लौटेगी और मुझे लगता है कि वो फैसला लिया गया है। आज विधायक दल की बैठक है, सुनीता पवार शपथ ग्रहण करेगी। प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या जो अजित पवार के पास विभाग थे वो सारे विभाग सुनीता पवार को मिलेंगे। वित्त मंत्रालय को लेकर अभी मामला फंसा हुआ है, क्योंकि अभी 10 मार्च को महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट पेश होगा। सुनीता पवार को बहुत वित्त मंत्रालय का अनुभव नहीं, मंत्रालय का ही अनुभव नहीं है, राजनीति का भी बहुत अनुभव नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस वित्त मंत्रालय फिलहाल अपने पास रखे और वो बजट प्रस्तुत करें। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई एनसीपी ने कहा है कि जो सारे विभाग अजित पवार के तहत वो सारे विभाग सुनीता पवार को दिए जाए। तो अभी वित्त मंत्रालय पर फैसला होगा कि वो वित्त मंत्रालय मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन अब फिलहाल ये तय है कि महायुति के साथ ही एनसीपी रहने वाली और ये पहले से तय का। शरद पवार का भविष्य क्या होगा, क्या इसका विलय होगा,
क्या विलय होने के बाद शरद पवार मार्गदर्शक की भूमिका आ जाएंगे, सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी, सुनीता पवार प्रदेश की राजनीति में लौटेगी, और सुनीता पवार की जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उस पर उनके बेटे पार्थ पवार जो 2019 का लोकसभा चुनाव मावल से हार गए थे वो राज्यसभा जाएंगे। तो संभावना यह है कि अब सुनीता पवार प्रदेश की राजनीति में लौट रही है तो बेटे को राज्यसभा भेजा जाएगा उनकी जगह, और सुनीता पवार बारामती से अजित पवार की सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो अब लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल सरकार में शामिल जरूर हो रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती सुनीता पवार के सामने भी होगी कि अपने 40 विधायकों को बचाकर रखना, अपने एमएलसी को बचाकर रखना, और पार्टी में शरद पवार का कोई हस्तक्षेप ना आए, तो तमाम समीकरण भी बहुत चुनौती सामने होगी। सिर्फ मंत्री बनने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे बड़े नेता है, ऐसे विधायक भी जिनको अजित पवार ने प्रॉमिस किया था कि 1 साल बाद मंत्रिमंडल का जो रिशफल होगा उसको मैं मंत्री बनाऊंगा, तो जो विधायक मंत्री बनने के लिए दावेदार थे, क्या वो मंत्री बनेंगे? क्या कैबिनेट में फिर रिशफल होगा? क्या इसमें अब अजित पवार नहीं तो पार्टी की टूट की जो संभावना नजर आ रही है, क्या सुनीता पवार उससे पार्टी को एकजुट रख पाएगी? क्या इसमें भारतीय जनता इस एनसीपी के इस आपदा में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कोई अवसर देकर कोई बड़ा टूट कर सकती है? एकनाथ शिंदे क्या इसमें कोई अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे? कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? तो अभी राजनीति बहुत बदलेगी। अभी 48 घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ है, 72 घंटे हुए। सुनीता पवार आज शपथ ग्रहण करेगी, उसके बाद तय होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति कैसे आकार लेती है। फिलहाल ये तय है कि एनसीपी महायुति के साथ बने रहेगी। शरद पवार अगर आते हैं तब भी वो इसके साथ बने रहेगी। शरद पवार खुद राज्यसभा नहीं जाएंगे, लगभग तय हो गया फिलहाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।